एपिसोड 41 पावर ऑफ थंडर एलिमेंट। हर साल के एनुअल एग्जाम की तरह आज भी समारोह की शुरुआत प्रिंसिपल रघुनाथ ने अपने भाषण से की और उस स्पीच ने स्टूडेंट्स की नर्वसनेस को एक पल में गायब कर दिया और अच्छा परफॉर्म करने के लिए सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। प्रिंसिपल रघुनाथ का भाषण एकदम सरल था जो कहीं न कहीं स्टूडेंट्स की मन को छू रहा था। प्रिंसिपल रघुनाथ एक दयालु व्यक्ति थे और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में सबसे आगे रहते थे। प्रिंसिपल रघुनाथ भी एक आम बैकग्राउंड से थे, इस वजह से वो आम आदमी के मन के बहुत करीब थे और हर किसी जरूरतमंद की मदद करने का हर संभव प्रयास करते। प्रिंसिपल रघुनाथ के भाषण के बाद स्टेज पर मंगलम शेखावत ने उनकी जगह ली और सभी अतिथियों का स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन दिया और उत्साहपूर्वक एक मैजिशियन के उज्ज्वल भविष्य और उनको मिलने वाली रियायतों के बारे में बताने लगा। प्रिंसिपल रघुनाथ ने अपने भाषण में एक मैजिशियन की जिम्मेदारियों के ऊपर खासा जोर दिया था, वहीं उसके उलट मंगलम शेखावत ने अपने भाषण में मैजिशियन को मिलने वाले फायदों के बारे में बताया। दोनों के भाषण से ही ये साफ देखा जा सकता था कि दोनों की पर्सनालिटी और विचार एक दूसरे से कितना अलग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मंगलम शेखावत के भाषण को ज्यादा पसंद किया क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हर एक इंसान एक खुशहाल और समृद्धि से भरा भविष्य की कामना करता है, इसलिए ये लाजमी है कि स्टूडेंट्स मंगलम शेखावत की बात ज्यादा पसंद करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आकाश, जिसने इतनी छोटी उम्र में ही बहुत से चीजों का अनुभव कर लिया था, उस पर इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला था। आकाश मंगलम शेखावत की बातें सुनकर मन ही मन हंसने लगा और किसी को मंगलम शेखावत के इस मुखौटे के पीछे का इंसान ना नजर आए, पर आकाश की नजर से वो कैसे छुप सकता था जिसने मंगलम शेखावत की मक्कारी और क्रूरता का बहुत नजदीक से अनुभव किया था। आकाश मन ही मन बोला, चाहे तू कितनी ही चिकनी चुपड़ी बातें क्यों ना कर ले मंगलम शेखावत, पर मुझे मालूम है कि कुत्ते की दम कभी सीधी नहीं हो सकती। मंगलम, आज का दिन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास है और ये और भी खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे कॉलेज में शहर की सबसे टैलेंटेड यंग मैजिशियन, जिसने 15 साल के उम्र में ही दुनिया को अपने टैलेंट से चौंका दिया, उसके टैलेंट से इम्प्रेस होकर देश के सबसे बड़े मैजिकल यूनिवर्सिटी में से एक इंपीरियल मैजिक इंस्टीट्यूट ने सारे नियमों को दरकिनार करके इतनी छोटी उम्र में ही उसे अपने इंस्टीट्यूट का हिस्सा बना लिया। मंगलम ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी दीपिका है। मुझे यकीन है कि आपने उनके रुतबे के बारे में जरूर सुना होगा, तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे शहर की शान राजकुमारी दीपिका का स्वागत कीजिए, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से हमारे नीजापुर शहर को पूरे देश में प्रसिद्धि दिलाड़ है। राजकुमारी दीपिका आपके उम्र की ही है, पर फिर भी उन्होंने आपसे पहले यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है। मंगलम शेखावत की बात सुनकर पूरे प्रैक्टिस ग्राउंड में जोरों शोरों से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। हर कोर्ट शहर की फेमस मैजिशियन राजकुमारी दीपिका को देखने के लिए एक्साइटेड हो गया। डिसूजा सर ने भले ही अपने सेक्शन के स्टूडेंट्स को डन बारे में पहले ही बता दिया था, पर अभी भी बाकी सेक्शन के बहुत से स्टूडेंट थे जो डस बात से अनजान थे। एक लड़के ने चौंकते हुए अपने बगल में खड़े लड़के को झकझोरने लगा और कहा, हे भगवान, क्या तुमने वही सुना जो मैंने सुना? काया सच में हमारे कॉलेज में राजकुमारी दीपिका आने वाली है। मैंने सुना है कि जब उसने अपना आर्डस एलिमेंट अवेकन किया था तो उसके पावर ने उसके आसपास के सतह को बर्फ की एक मोटी परत से छटक दिया था। दूसरे लड़के ने जवाब देते हुए कहा, अरे वो सवज अफवाहें हैं, पर मैं डटना जानता हूँ कि अवेकनिंग के बाद बस 8 महीनों में ही उसने अपना मैजिक एक्टिवेट कर लिया था। जरा सोचो, बस 8 महीने बाद ही उसने अपना बेसिक लेवल मैजिक आइस स्प्रेड इस्तेमाल करना सीख लिया था। अब तो ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि वो कितनी ताकतवर है। बगल में खड़े एक हत्थे कट्ठे लड़के ने पहले दोनों लड़कों की बालों से नाराज होते हुए कहा,
तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो यार। सबसे इम्पोर्टेंट बात पर तो तुम सबने ध्यान ही नहीं दिया। वो कितनी जीसम है यार बटा, वो हमारे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है। सोचो जिसको उसने चुन लिया वो कितना भाग्यशाली होगा भाड़। एक और स्टूडेंट ने सिर हिलाते हुए कहा, ये बात तो सही कही भाड़, वो केवल पावरफुल ही नहीं बल्कि खूबसूरत भी है। वो हमारे बीजापुर शहर की शान है, इसीलिए तुम अपने दिमाग को ठिकाने में रखो। तुम्हारे जैसे लड़के को तो देखेगी भी नहीं। इन सब शोर शराबों से अलग आकाश चुपचाप अपने जगह पर खड़ा कुछ सोच रहा था। आकाश को इतनी गहरी सोच में डूबा देख आदर्श उसकी तरफ एकटक देखने लगा। आदर्श ने धीमे आवाज में कहा, आकाश भाई, क्या आपको अभी भी राजकुमारी दीपिका याद है? आप लोग बचपन में एक दूसरे के कितने करीब थे, पर फिर अपनी पढ़ाई के लिए उसे शहर से बाहर जाना पड़ा। पता नहीं राजकुमारी दीपिका को भी हम याद होंगे या नहीं। शायद यहाँ जाने के बाद वो हम सबको भूल गई होंगी। इतना कहकर आदर्श ने एक गहरी सांस भरी। आकाश ने अभी भी कोड जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। दत्त ने गंभीर माहौल को शांत करने के लिए आदर्श ने मजाक करते हुए कहा, खैर छोड़ो आकाश भाड़, अब पछताने से क्या फायदा। अगर आप बचपन में ही राजकुमारी के साथ भाग गए होते लो शायद आप दोनों एक साथ होते, पर अब सके चांसेस बहुत कम है अब, और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। आदर्श की बातें सुन आकाश ने पलटकर आदर्श को गुस्से में देखा, जिसे देखकर आदर्श की रूह तक कौंप गई और उसने 2 कदम पीछे ले लिया। आदर्श ने आकाश का ऐसा रौद्र रूप कभी नहीं देखा था। 10 वजह से डरने से ज्यादा आदर्श हैरान हो गया। आकाश की आंखें गुस्से के मारे थोड़ी लाल हो गई थी और उसके इमोशन उसके काबू से बाहर होने लगे, और डस के साथ साथ उसके स्टारडस्ट की ऊर्जा भी उसके शरीर से लीक होने लगी। आकाश के अंदर आए अचानक बदलाव से आसपास के सब लोग हैरान हो गए और सारे स्टूडेंट्स ने 2 कदम पीछे ले लिया। आकाश से अब इन स्टूडेंट्स को डर लगने लगा। आकाश के शरीर के आसपास की हवाएं चटकने लगी और किसी वजह से उसके आसपास की हवाएं आवेशित हो गई। आकाश के शरीर से एक अलग तरह की ही ऑरा निकलने लगी, जिसे इन स्टूडेंट ने कभी भी नहीं देखा था। आकाश इस समय एक अलग ही इंसान लग रहा था। 10 घटना के पीछे की वजह आकाश का शक्तिशाली थंडर एलिमेंट था, जो उसके इमोशन में आए उथल पुथल की वजह से लीक हो गया था। मैजिक की 10 दुनिया में एक कहावत है कि मैजिशियन के एलिमेंट की पावर उसके मन में चल रहे ख्यालों और भावनाओं से प्रभावित होती है। थंडर एलिमेंट आकाश का सबसे शक्तिशाली एलिमेंट था और थंडर एलिमेंट की एक खासियत थी कि वो मैजिशियन के क्रोधित होने पर और ज्यादा शक्तिशाली और एग्रेसिव हो जाता है। आकाश की मनोस्थिति 10 समय ठीक नहीं थी और बहुत सारे कारण उसके मन की शांति को डिफेक्ट कर रहे थे, जिसे वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था, और आदर्श के 10 बात ने उस भभकते आग में घी का काम किया था। 10 समय कोड ऐसा भी था जो आदर्श में आयड्स बदलाव को दूर से ही महसूस कर लिया था, और यूँ महसूस करने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए और यूँ हैरानी से सन ही मन बोला, दत्ना पावरफुल थंडर एलिमेंट कौन है जिसका थंडर एलिमेंट इतना पावरफुल है कि मुझे इतना डिफेक्ट कर रहा है। जिस स्टूडेंट ने आकाश के 10 बदलाव को सबसे पहले नोटिस किया था वो कोड और नहीं बल्कि बीजापुर मैजिक कॉलेज का इकलौता थंडर मैजिशियन निखिल था। निखिल स्टूडेंट की डलतनी भीड़ में आकाश को नहीं देख पा रहा था, पर उसके बावजूद उसे थंडर एलिमेंट की पावर साफ साफ महसूस हो रही थी, जैसे कोड थंडर मैजिशियन उसके बगल में खड़ा अपना मैजिक इस्तेमाल कर रहा हो। कुछ टीचर और गेस्ट ने भी इस एनर्जी फ्लक्चुएशन को महसूस कर लिया, जिसे महसूस कर सब हैरान हो गए और वो स्टूडेंट की भीड़ में अपनी नजर इधर उधर घुमाने लगे ताकि उस थंडर एलिमेंट मैजिशियन को देख सके जिसके एलिमेंट की पावर इतनी खतरनाक है। लो, क्या आकाश की थंडर एलिमेंट की सच्चाई को सबके सामने आ जाएगी या फिर कोड मिरेकल आकाश को बचा लेगा?
ये जानना दिलचस्प होगा, तो जानने के लिए सुनते रहिए द डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, सिर्फ डार्विन साहू आर्यन RJDK चैनल पर।